तो क्या होगा अगर -1 का गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला के साथ फाइट करने के लिए आता है। एक तरफ है -1 का गॉडजिला जिसे टेक्निकली ह्यूमंस ने बनाया है। अगर ओरिजिन की बात की जाए तो फिर एक खत्म हो चुके स्पीसीज के आखिरी डीएनए कीपर को जब रेडिएशन का सोर्स मिलता है तब वो उसे एब्सॉर्ब करता है और फिर बनता है एक जायगेंटिक मॉन्स्टर। ऐसा कहा जाता है कि ओडो आइलैंड पर एक मिस्टिकल मॉन्स्टर रहता था जो हजारों साल पहले हुए एक डिस्ट्रक्टिव नेचुरल डिजास्टर से अकेला सर्वाइव करता है, जिसके बाद उसका परमानेंट ठिकाना बनता है ओडो आइलैंड। खाने के लिए वो समंदर के मछलियों का शिकार करता था और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा टेरिटोरियल था। मतलब ओडो आइलैंड को वो अपना इलाका मानने लगता है और इसे वो बाहरी दुनिया के लोगों से प्रोटेक्ट भी करता है। फिर जब 1946 में यूएस आर्मी पैसिफिक ओशन पर बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को टेस्ट करते हैं तब उस ब्लास्ट से निकले रेडिएशन को ये मॉन्स्टर एब्सॉर्ब करता है और फिर वो एक जायगेंटिक काइजू में ट्रांसफॉर्म होता है। उसका हाइट अभी अपने पहले अवतार से 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसे मिलते हैं बहुत सारे पावर्स और नए एबिलिटीज और शायद इसी रीजन से वो अपने टेरिटरी को भी बड़ा करने लगता है क्योंकि अभी जापान का मेनलैंड भी उसके टेरिटरी के अंदर आता है। अभी अगर उसके पावर्स की बात की जाए तो फिर वो एक रेप्टिलियन काइजू है जिसका हाइट है 164 फीट। उसका एंटायर बिल्ड थोड़ा बल्की है। बैक साइड के डोर्सल ब्लेड्स उसे अपने न्यूक्लियर ब्रेथ को चार्ज करने के लिए हेल्प करता है और उसके न्यूक्लियर ब्रेथ का पावर -1 के यूनिवर्स का सबसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स है क्योंकि इस ब्लास्ट का रेंज ट्रिनिटी बॉम्ब्स के रेंज से भी ज्यादा है। लेकिन -1 की गॉडजिला का जो पावर उसे सबसे ज्यादा यूनिक बनाता है वो है उसका रीजनरेटिव एबिलिटी। -1 का गॉडजिला खुद को बहुत फास्ट रीजनरेट कर सकता है और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई पावरफुल मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है जिसके बाद उसका बॉडी डिसॉल्व हो जाता है तब फिर भी वो अपने फ्लैश के एक छोटे टुकड़े से अपने एंटायर बॉडी को रीजनरेट कर सकता है। लेकिन जब वो न्यूक्लियर ब्रेथ से अटैक करता है तब उसका चेहरा भी जल जाता है जिससे रिकवर होने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगता है। तो ये है -1 का गॉडजिला। दूसरी तरफ है मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला जिसे नेचर ने अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। एक सुपर स्पीशीज का लास्ट जनरेशन जिसका मोटिव है अर्थ के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना। गॉडजिला का ओरिजिन होता है अर्थ के कोर में जिसे इस यूनिवर्स में कहा जाता है हॉलो अर्थ। ये गॉडजिला एक ऐसी दुनिया से बिलोंग करता है जहाँ पर और भी बहुत सारे ग्रेट टाइटन्स एग्जिस्ट करते हैं और जिनका मेन मोटिव है अर्थ पर अपना डोमिनेशन क्रिएट करना। लेकिन वो जब गॉडजिला से उलझते हैं तब उनका मोटिव बदल जाता है जिसके बाद वो गॉडजिला को अपना किंग मानने लगते हैं। इस यूनिवर्स में फूड चेन्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है। मतलब कुछ छोटे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें बड़े मॉन्स्टर्स खा लेते हैं और इस हिसाब से ह्यूमंस बहुत छोटे हैं, लेकिन सरफेस वर्ल्ड पर गॉडजिला ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करता है। अगर इसके पावर्स की बात की जाए तो फिर ये मॉन्स्टरवर्स का किंग ऑफ द मॉन्स्टर है। 390 फीट का एक टाइटन जिसके बैक साइड पर बहुत ही शार्प डोर्सल ब्लेड्स हैं जो उसे न्यूक्लियर एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में, न्यूक्लियर पल्स छोड़ने में और एटॉमिक ब्रेथ को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। रिसेंटली रिलीज गॉडजिला एक्स कॉन्ग में वो टियामेट को मारकर उसके पावर सोर्सेज से वो खुद को इवॉल्व करता है जिसके बाद उसके पावर का लेवल 20% से बढ़ जाता है। मॉन्स्टरवर्स के इस गॉडजिला का पावर जनरेट होता है एक बायो न्यूक्लियर सर्कुलेटरी सिस्टम से जो उसके बॉडी के अंदर ही मौजूद है। जब वो कोई थ्रेट महसूस करता है तब उसके बॉडी के न्यूट्रॉन्स उन डोर्सल ब्लेड्स को चार्ज करते हैं और फिर वो इस थ्रेट के ऊपर न्यूक्लियर ब्रेथ से अटैक करता है। -1 के गॉडजिला के जैसे ही इस गॉडजिला के पास भी फास्ट रीजनरेट करने का पावर है। अभी वो -1 के जैसा उतना फास्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। गॉडजिला का बॉडी आर्मर मिलिट्री के पावरफुल वेपन्स के अटैक से लेकर दूसरे टाइटन्स के शार्प टीथ्स और क्लॉस के अटैक्स को आराम से झेल सकता है और यही उसे बनाता है अनवल्नरेबल। तो अगर कभी मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला के साथ -1 के गॉडजिला का फाइट होता है तो फिर सिनेरियो कैसा होगा और कौन जीतेगा, चलिए इस वीडियो में इसी चीज को फाइंड आउट करते हैं। -1 का गॉडजिला मेन लैंड पर आकर एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर ब्रेथ अटैक करता है जिससे एक शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है और धरती कांपने लगती है। मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला इस पावर को सेंस करता है और फिर वो भी समंदर के रास्ते पहुंचता है मेनलैंड -1 के गॉडजिला के सामने। गॉडजिला को ये डिस्ट्रॉयड शहर देखकर पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर नेचर के बैलेंस को बिगाड़ने आया है और उसे किसी भी हालत में रोकना है। वही -1 का गॉडजिला मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला को देखकर यही सोचता है कि ये बस एक थ्रेट है जिसे एलिमिनेट करना है और आगे बढ़ना है, फिर उसका साइज डबल ही क्यों ना हो। और यहीं पर शुरू होता है इन दोनों का बैटल। -1 का गॉडजिला इवॉल्व गॉडजिला को देखकर रोड करता है और फिर उसके ऊपर न्यूक्लियर ब्रेथ से अटैक करता है जिसे गॉडजिला डॉज करता है। लेकिन -1 का गॉडजिला फिर से एक शहर को डिस्ट्रॉय कर देता है। गॉडजिला को अभी जो भी करना है वो जल्द से जल्द करना है। एक रेप्टिलियन होने की वजह से वो अपने चारों पैरों पर मूव करते हुए -1 के गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगता है। -1 के गॉडजिला को अपना नेक्स्ट न्यूक्लियर ब्रेथ अटैक करने के लिए और अपने डोर्सल ब्लेड्स को चार्ज करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो इसी रीजन से वो जितनी जल्दी हो सके फास्ट मूव करके अपने टेल
टेल सेक्शन से गॉडजिला के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे गॉडजिला का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिर जाता है। मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला अपने न्यूक्लियर ब्रेथ अटैक से -1 के गॉडजिला को आराम से एलिमिनेट कर सकता है, लेकिन गॉडजिला ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियर ब्रेथ को वो एकदम आखिर में यूज करता है जब उसके पास और कोई मूव्स नहीं बचते हैं। और इस बार भी गॉडजिला का यही सेम प्लान होता है। गॉडजिला भी उठता है और उसकी बॉडी का वो न्यूरॉन उसे और भी ज्यादा हीट अप कर देते हैं, जैसे कि एक न्यूक ब्लास्ट होने वाला है। गॉडजिला -1 की गॉडजिला के करीब जाता है, फिर उसे पकड़कर उसे जमीन पर पटकता है, उसके सीने के ऊपर पैर रखकर उसे तब तक दबाता है जब तक उसका चेस्ट टूट नहीं जाता। फिर गॉडजिला कुछ टाइम तक रोर करता है और फिर नीचे की तरफ देखकर -1 के गॉडजिला के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर ब्रेथ अटैक करता है। गॉडजिला को अभी लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और इसी रीजन से वो पीछे मुड़कर चलने लगता है कि तभी -1 का गॉडजिला खुद को रीजनरेट करके गॉडजिला के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल न्यूक्लियर ब्रेथ अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला को उसकी डोर्सल ब्लेड चार्ज होने का पता चल जाता है और तभी वो अपने टेल सेक्शन से -1 के गॉडजिला के ऊपर बहुत ही जोरदार हिट करता है, जिससे वो बिल्डिंगों को तोड़कर नीचे गिर जाता है। और तभी मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला उसके करीब आकर उसके गर्दन को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद -1 के गॉडजिला के चेहरे को खोलकर अपना डोर्सल ब्लेड चार्ज करने लगता है। -1 का गॉडजिला अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला बहुत ही बेरहमी के साथ उसके अंदर अपना न्यूक्लियर ब्रेथ छोड़ देता है, जिससे उसका गर्दन कट जाता है और उसका पूरा बॉडी मेल्ट हो जाता है। -1 का गॉडजिला भी अपने मेल्टेड बॉडी से तो रीजनरेट नहीं कर सकता, लेकिन उस कटे हुए सर से वो खुद को फिर से रीग्रो कर सकता है और ये चीज मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला को भी पता होता है, तो इसी रीजन से वो उसके बचे हुए बॉडी पार्ट को खा लेता है और ऐसे ही खत्म होता है ये बैटल। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों में कभी फाइट होता है तो फिर कौन जीतेगा? कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।